नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। लगभग 50-51 प्रश्न हैं ये, जो कि संधि से संबंधित हैं। इसमें तीनों संधियां हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी संधि से संबंधित कैसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछता है। तो दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो जनरली यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। दोस्तों, इसमें से हमें स्वर संधि को पहचानना है। स्वर संधि हम बता चुके हैं दोस्तों। स्वर संधियां 5 प्रकार की होती हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो पुस्तक प्लस आलय का संधि विच्छेद होता है। पुस्तकालय का होता है पुस्तक प्लस आलय। ठीक है दोस्तों, पुस्तक प्लस आलय। यहाँ पर छोटा आ और बड़ा आ मिलकर हमेशा बड़े आ की मात्रा बनाते हैं, तो ये बन जाता है पुस्तकालय। और दोस्तों, इसमें अगर मैं संधि की बात करूं तो आपकी इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है। सदगति की बात करूं तो दोस्तों, इसका संधि विच्छेद होता है सत प्लस गति। सत प्लस गति संधि विच्छेद होगा। उज्ज्वल का होगा दोस्तों उत प्लस ज्वल। ठीक है, ये उज्ज्वल का होता है उत प्लस ज्वल। और दिग्दर्शन की बात करूं तो दोस्तों, इसका संधि विच्छेद होगा दिक प्लस दर्शन। ठीक है, ये बन जाता है दिग्दर्शन। तो इन तीनों में दोस्तों बी, सी और डी, इन तीनों में तो व्यंजन संधि है, जबकि ऑप्शन ए में हमें दीर्घ स्वर संधि मिल जाती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव। ठीक है दोस्तों, इसमें ओ की मात्रा है। ठीक, और इसी से यहां पता चल जाता है। ठीक है, यहां पर कौन सी स्वर संधि होगी? यहां पर संधि होगी गुण स्वर संधि। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? गुण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों, मतैक्य का अगर हम विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा मत प्लस ऐक्य। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? मत प्लस ऐक्य, और ये बन जाएगा मतैक्य। और दोस्तों, ये जो उदाहरण है ये हमारा किसका है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। बड़ी ए बड़ा औ, इन दोनों की मात्राएं दोस्तों हमारी वृद्धि संधि में आती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है अयादि संधि है। तो दोस्तों, अयादि में बताना है हमें कौन सी संधि है। ठीक, तो अयादि में जो संधि है दोस्तों, ये हमारी अयादि संधि दोस्तों इनमें से किस में है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो अयादि संधि की जो बात होती है दोस्तों, उदाहरण होता है इसका, जो पहचान होती है वो एक तो अय, आय, ठीक है, या अव, आव, इस प्रकार के हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो आव की आवाज आएगी दोस्तों वो आएगी 9 प्लस इक से। 9 प्लस इक को अगर हम संधि के रूप में लिखें तो ये बन जाएगा नाविक, और इसमें आव की आवाज आ रही है ना, तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हमारा अयादि संधि हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 प्लस इक, नाविक। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों और उदाहरण इसके तथा प्लस एव, तथैव बन जाता है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो दोस्तों, कौन सा संधि नहीं है ये हमको बताना है। व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है, यानी कि सब में स्वर संधि होगी, बाकी में एक में व्यंजन संधि नहीं होगी। ठीक है, तो वो है हमारा रस, रसायन, ऑप्शन डी दोस्तों, रसायन। ठीक है, रस का अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो ये बनेगा रस प्लस अयन, रस प्लस अयन, और इस प्रकार से इसका संधि हो जाएगा रसायन, है ना। और दोस्तों, इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें है हमारी स्वर संधि। ठीक है, और स्वर में भी कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्वर संधि। बाकी का ये व्यंजन संधि है, ये भी व्यंजन संधि है, और ये भी व्यंजन संधि है। उद्वरण का दोस्तों संधि विच्छेद होगा उत प्लस हरण, ये उद्वरण हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों त्वदित का हो जाता है, त्वदित का संधि विच्छेद हो जाएगा तत् प्लस हित। ठीक है, तत् प्लस हित, ये भी आपको याद रखना है, त्वदित का होता है। वाक्जाल की मैं बात करूं दोस्तों तो इसका हो जाएगा वाक प्लस जाल।
ठीक है, और इन तीनों में हमारे कौन से होंगे, व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन, जबकि ऑप्शन डी हमारा स्वर संधि होगा, यानी कि व्यंजन संधि नहीं है। अगला प्रश्न है विसर्ग संधि है। तो दोस्तों विसर्ग जो संधि है इनमें से किस में है? तो निष्कर्म का दोस्तों जो संधि विच्छेद होता है वो होता है नि प्लस कर्म। नि प्लस कर्म दोस्तों किसका होता है? निष्कर्म का। तो जाहिर सी बात है हमको किस में मिल जाएगा? ऑप्शन ए में ही विसर्ग संधि मिल रही है। ठीक है, अब यदि हम संयोग की बात करें तो इसका संधि विच्छेद होता है सम प्लस योग। सदैव में दोस्तों सदा प्लस एव। ग्रीष्म में हो जाता है गिरी प्लस ईश। तो इसमें तो व्यंजन संधि आ जाएगी, इसमें वृद्धि स्वर संधि आ जाएगी और इसमें दीर्घ स्वर संधि आ जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भूर्जा का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा ये हमको बताना है। इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों भू प्लस ऊर्जा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इस संधि दोस्तों कौन सी हो जाएगी? चूंकि इसमें बड़े ऊ की मात्रा है तो ये हमारी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, पयोधी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों पयोधी का संधि विच्छेद होगा पयः प्लस धी। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, विसर्ग लग चुका है तो ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा पयः प्लस धी, पयोधी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अत्युक्ति शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों अत्युक्ति में जो संधि होगी वो यण संधि होगी। पहचान दोस्तों इसकी है कोई ना कोई अधूरा वर्ण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका अगर मैं संधि विच्छेद की बात करूं तो वो हो जाएगा अति प्लस उक्ति। ठीक है, अति प्लस उक्ति ये बन जाएगा आदता। ठीक है, जो पूर्णतः ये आदता बन जाएगा, इसलिए ये हमारी यण स्वर संधि कहलाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों ये बोलोचित नहीं होगा, बालोचित होगा। ठीक है, ओ की मात्रा नहीं होगी इसमें, बापे। ठीक है, बालोचित होगा और बालोचित का सही संधि विच्छेद हो जाएगा बाल प्लस उचित। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बालोचित। ठीक है, अब दोस्तों बात करें इसमें संधि कौन सी है, चूंकि ओ की मात्रा लगी है तो ये हमारी गुण स्वर संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, ई प्लस आ बड़ा या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इस प्रकार का परिवर्तन होता है हमारी किसमें? यण संधि में। ठीक है, किसमें होगा? यण संधि में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पितृ प्लस अनुमति इसका सही संधि पद है। ठीक है, पितृ प्लस अनुमति दोस्तों इसका हो जाएगा पित्रानुमति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पितृ प्लस अनुमति, पित्रानुमति। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, और दोस्तों ये संधि विच्छेद कौन सा होगा? ठीक है, तो ये संधि होगा आपका यण संधि। ठीक, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों रत्नाकर का सरल सा है, रत्न प्लस आकर, ये रत्नाकर का संधि विच्छेद हो जाएगा। संधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों? दीर्घ। मैं बताता चल रहा हूं आपको दोस्तों इसमें कौन सी स्वर संधि हो जाएंगी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं और यही प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहते हैं परीक्षाओं में। महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि नियम समाहित है? तो दोस्तों इसमें हमको नियम पूछा गया है कौन सा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो चूंकि दो मात्रा लगी है पर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर संधि है आपकी वृद्धि स्वर संधि। पहले तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जब पर बड़ा आ और छोटी ए ये मिलकर बनाते हैं ए की मात्रा। ठीक है, सॉरी, हाँ ए की। तो दोस्तों यहां पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों सूर्योदय का संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन ए। ठीक, संधि कौन सी है? ओ की मात्रा है तो गुण स्वर संधि आ जाएगी इसमें। अगला प्रश्न है, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सख्यागमन, ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा सखी प्लस आगमन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों चूंकि खा आधा बना हुआ है इसमें, तो ये
अधूरा शब्द किस में, अक्षर किस में होता है, सीयण संधि में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये भी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लेता है। ठीक, अन्वेषण, तो दोस्तों अन्वेषण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस एषण, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अधूरा लेटर है तो जाहिर सी बात है कौन सा होगा, यण स्वर संधि। अगला प्रश्न है धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है, तो दोस्तों धातुष्मा में कौन सी संधि है, हमारी दीर्घ संधि है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका जो हम विच्छेद करेंगे संधि विच्छेद, तो वो हो जाएगा धातु प्लस ऊष्मा। ठीक है, और ये बड़े की मात्रा आ गई है तो जाहिर सी बात है यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है सरयुर्मी में कौन सी संधि है, तो दोस्तों सरयुर्मी में संधि है आपकी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, विच्छेद अगर हम करें इसका तो ये हो जाएगा सरयू प्लस ऊर्मी, सरयुर्मी। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है, दोस्तों सच्छास्त्र का संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस शास्त्र, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर ता के बाद चा आ जाता है तो ये दोस्तों हमारे व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उत प्लस डयन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संधि कौन सी होगी, तो दोस्तों इसमें संधि हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं महा प्लस ईश का संधि रूप होगा, तो दोस्तों महा प्लस ईश का संधि रूप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा महेश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, महेश। अब संधि की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि है, और स्वर में भी कौन सी संधि है, तो इसमें दोस्तों गुण स्वर संधि है, क्योंकि एक ही मात्रा आ रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों दिग्दर्शन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा दिक प्लस दर्शन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संधि इसमें दोस्तों कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी दिग्दर्शन में। अगला है दोस्तों अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कीजिए, तो दोस्तों अन्वीक्षण का संधि विच्छेद अनु प्लस ईक्षण, दोस्तों इसमें तो सारे ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। ठीक है, इसका जो संधि विच्छेद होता है ना दोस्तों वो ये होता है अनु प्लस ईक्षण, ईक्षण। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है तो इसका चारों में से कोई नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये आप देख लेना। अगला है गौ प्लस चरती की संधि है, तो दोस्तों गौ प्लस चरती की संधि हो जाएगी गौश्चरती, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें विसर्ग लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न है वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, दोस्तों वधूर्मी का संधि विच्छेद होगा वधु प्लस ऊर्मी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और संधि की अगर मैं बात करूं तो कौन सी हो जाएगी, चूंकि बड़ों की मात्रा आई है तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं, तो दोस्तों ये बता चुका हूं आपको मैं, ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं पांचों। ठीक है, स्वर संधि के 5 टाइप हैं, ये उन सब में आते हैं। अगला है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यशोदा का दोस्तों पहले हम याद रखेंगे कि इसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो यशोदा का संधि विच्छेद होता है यशः विसर्ग दा। ठीक है, और चूंकि दोस्तों विसर्ग लग गया तो ये हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग स्वर संधि, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पावन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों पावन का संधि विच्छेद हो जाएगा पौ प्लस अन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भूर्ध्व का संधि संधि है, तो दोस्तों भूर्ध्व में कौन सी संधि है, तो इसमें संधि तो पहली बात इसमें है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, और इसका जो विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा भू प्लस ऊर्ध्व।
दोस्तों इसमें भी गलत है, भू प्लस ऊर्ध्व। ठीक है, सही है दोस्तों, ये भूर्ध्व से भूर्ध्व ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का दोस्तों संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस चारण। ठीक, संधि कौन सी हो जाएगी इसमें? दोस्तों इसमें संधि है व्यंजन संधि आपकी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्याग्रह का दोस्तों होगा सत्य प्लस आग्रह। सत्य के लिए आग्रह, संधि इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो दोस्तों दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम बोलते हैं संधि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सु प्लस उक्ति, तो दोस्तों इसका हो जाएगा सूक्ति। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब संधि की बात करें दोस्तों तो कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि इसमें आपकी समाहित है। स्वर संधि का उदाहरण हमको इसमें से बताना है कौन सा है। ठीक है, तो स्वर संधि का उदाहरण अगर मैं देखूं तो वो है आपका अन्वय में। अन्वय का अगर संधि विच्छेद दोस्तों मैं करूं तो ये हो जाएगा अनु प्लस अय, ये मिलकर बन जाएगा अन्वय। ठीक है, और अन्वय में दोस्तों संधि कौन सी हो जाएगी हमारी? यण स्वर संधि। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी? यण स्वर संधि। ठीक है, चलिए अगला है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा पो प्लस अन। ऑप्शन ए। ठीक है, ये हो जाएगा पवन। अगर दोस्तों पावन का पूछता तो इसी प्रकार से हम पावन का भी बना लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा पौ प्लस अन। ठीक है, जब औ की मात्रा आती है तो दोस्तों आव की बनती, ये बन जाएगा हमारा पावन का। ठीक है, और इसमें संधि कौन सी दोस्तों? तो ये संधि है हमारी अयादि संधि, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रूपांतरण का संधि विच्छेद होगा दोस्तों रूप प्लस अंतरण। ऑप्शन ए। ठीक है, रूप प्लस अंतरण, संधि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, अगला है दोस्तों, दुराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुराशा का संधि विच्छेद हो जाएगा दु प्लस आशा। अब चूंकि इसमें विसर्ग लगा है तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट है, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों मनोयोग का संधि विच्छेद होगा मनहा प्लस योग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। संधि आप देख ही रहे हैं, इसमें विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है। पौ प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप है? अभी दोस्तों पीछे बताया था, ये हो जाता है पावन। ठीक है, और संधि इसमें दोस्तों कौन सी है? अयादि। कौन सी संधि है दोस्तों? अयादि संधि इसमें प्रयुक्त की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो दोस्तों उच्छ्वास का संधि विच्छेद है उत प्लस श्वास। ठीक, संधि की अगर मैं इसमें बात करूं तो दोस्तों इसमें जो संधि प्रयुक्त हुई है वो व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई। ये व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। नि प्लस कलंक का सही शब्द कौन सा है? दोस्तों नि प्लस कलंक का सही शब्द हो जाएगा निष्कलंक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? निष्कलंक। संधि आप देख सकते हैं कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि इसमें प्रयुक्त की गई है। अगला है दोस्तों, पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? दोस्तों पीछे आया था ये प्रश्न, फिर आ गया है ना, तो पवन का आप मुझे लगता है कर लोगे। क्या हो जाएगा? पो प्लस अन। संधि अयादि संधि इसमें है। ठीक है, अगला है, सच्छास्त्र का उचित रूप निम्न में से कौन सा है? सच्छास्त्र दोस्तों सत प्लस शास्त्र, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संधि अगर इसमें पूछूं तो व्यंजन संधि इसमें होगी। चकबंदी लेखपाल में पूछा गया 2015 के सेट में आया था, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में ये प्रश्न। और कई बार परीक्षा में दोस्तों ये वाला प्रश्न पूछा भी जाता है, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही संधि जो होगी वो हो जाएगा वाणी औचित्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अब चूंकि इसमें पूरा ना आधा हो चुका है, तो यहां पर दोस्तों संधि कौन सी हो जाएगी? यण स्वर संधि। ठीक है। अगला है दोस्तों, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस ईक्षण। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों पीछे भी आया था जिसमें हमको दिया नहीं था इसमें। ठीक है, ये 2015 में चकबंदी लेखपाल में पूछा गया है, इवनिंग शिफ्ट में प्रश्न। इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस ईक्षण। ठीक, अब दोस्तों इसमें संधि कौन सी है? तो ये आप समझिए कि इसमें यण स्वर संधि है। शीत ऋतु का संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों शीत ऋतु का संधि विच्छेद हो जाएगा शीत प्लस ऋतु, सर्दियों की ऋतु। ठीक है, अब ये संधि कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों ये संधि हमारी हो जाएगी गुण स्वर संधि। ठीक है, ए ओ आर ये तीनों इसमें ही आते हैं गुण स्वर संधि में। अगला प्रश्न है, निर्धन में कौन सी संधि है? तो दोस्तों निर्धन में हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? निर्धन में संधि जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी नी प्लस धन। तो दोस्तों इसमें तो है नहीं, ऑप्शन इसके मिस कट गए हैं दोस्तों। चलिए मैं बता देता हूँ, इसमें संधि हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि हो जाएगी। इसका विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा निहि प्लस धन, ये बन जाएगा निर्धन। ठीक, अगला प्रश्न है, रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों रीत्यनुसार यानी कि रीति के अनुसार, रीति अनुसार। ठीक, संधि की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यण स्वर संधि इसमें उपस्थित है। अगला प्रश्न है, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि प्लस अपि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यद्यपि। ठीक है, और ये किस संधि का उदाहरण है? ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा तिरह प्लस कार। ठीक है, ये होता है तिरस्कार का संधि विच्छेद। इसी के जैसे दोस्तों नमस्कार का अगर पूछेगा आपको तो वो हो जाएगा नमः प्लस कार। ठीक है, ये हो जाएगा नमस्कार। ऐसे पुरस्कार का पूछेगा दोस्तों तो वो हो जाएगा पुरः प्लस कार, पुरस्कार। ठीक, अगला है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आज के इस वीडियो का, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ठीक है, आच्छादित का दोस्तों विच्छेद बताना है आ प्लस छादित, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और संधि दोस्तों इसमें कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसी की तरह कुछ और प्रश्न लेकर आऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।